नमस्कार प्रिय भक्तों, आशा करती हूँ कि आपने असली अनुराग सागर का मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे से सुन लिया होगा। नहीं सुना तो मैं आपसे विनती करती हूँ अवश्य सुनें और अपना उद्धार करें और सृष्टि की जो भी रचना है उसका असली ज्ञान प्राप्त करें। चलिए पार्ट 3 शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊँगी आदि सृष्टि की रचना कैसे हुई। चलिए, धर्मदास जी बोले कबीर साहब जी से, कृपा करके बताएं कि मुक्त होकर अमर हुए लोग कहाँ रहते हैं। मुझे अमरलोक और अन्य द्वीपों का वर्णन सुनाइए। आदि सृष्टि की रचना कौन से द्वीप में सद्गुरु के हंस जीवों का वास है और कौन से द्वीप में सतपुरुष का निवास है। वहाँ हंस जीव कौन सा तथा कैसा भोजन करते हैं और वे कौन सी वाणी बोलते हैं, ये भी बताएं मुझे। आदि पुरुष ने लोक कैसे रच रखा है तथा उन्हें दीप रचने की इच्छा कैसे हुई। तीनों लोकों की उत्पत्ति कैसे हुई। साहेब जी, मुझे वह सब बताइए, वो गुप्त ज्ञान दीजिए। काल निरंजन किस विधि से पैदा हुआ और उनके 16 सुतों का निर्माण कैसे हुआ। स्थावर, अंडज, पिंडज, ऊष्मज, इन 4 प्रकार की 4 खानों वाली सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ और जीव को कैसे काल के वश में डाल दिया गया। कूर्म और शेषनाग उपराजा कैसे उत्पन्न हुए और कैसे मत्स्य तथा वराह जैसे अवतार हुए। 3 प्रमुख देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश किस प्रकार हुए तथा पृथ्वी आकाश का निर्माण कैसे हुआ। चंद्रमा और सूर्य कैसे हुए, कैसे तारों का समूह प्रकट होकर आकाश में ठहर गया और कैसे 4 खानों के जीव शरीर की रचना हुई। इन सब की उत्पत्ति के विषय में स्पष्ट बताएं। कबीर साहब जी बोलते हैं, धर्मदास, मैंने तुम्हें सत्य ज्ञान और मोक्ष पाने का सच्चा अधिकारी पाया है, इसलिए सत्य ज्ञान का जो अनुभव मैंने किया उसके सार शब्द का रहस्य कहकर सुनाता हूँ। अब तुम मुझसे आदि सृष्टि की उत्पत्ति सुनो। मैं तुम्हें सबकी उत्पत्ति और प्रलय की बात सुनाता हूँ। यह तत्व की बात सुनो, जब धरती और आकाश और पाताल भी नहीं था, तब कूर्म, वराह, शेषनाग, सरस्वती और गणेश भी नहीं थे, जब सबका राजा निरंजन राय काल निरंजन भी नहीं था, जिसने सबके जीवन को मोहमाया के बंधन में झुला कर रखा है। 33 करोड़ देवता भी नहीं थे और मैं तुम्हें अनेक क्या बताऊं, जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं थे और ना ही शास्त्र वेद पुराण थे, तब ये सब आदि पुरुष में समाये हुए थे, जैसे बरगद के पेड़ के नीचे में छाया होती है। धर्मदास, तुम प्रारंभ की आदि उत्पत्ति सुनो, जिसे प्रत्यक्ष रूप से कोई नहीं जानता और जिसके पीछे सारी सृष्टि का विस्तार हुआ। उसके लिए मैं तुम्हें क्या प्रमाण दूं कि जिसने उसे देखा हो। चारों वेद परमपिता की वास्तविक कहानी नहीं जानते, क्योंकि तब वेद का मूल भी नहीं था। इसलिए वेद सत्पुरुष को अकथनीय अर्थात जिसके बारे में कहा ना जा सके ऐसा कहकर पुकारते हैं। चारों वेद निराकार निरंजन से उत्पन्न हुए हैं, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति आदि रहस्य को जानते ही नहीं हैं। इसी कारण पंडित उसका खंडन करते हैं और असल रहस्य से अनजान होकर यह सारा संसार चलता है। सृष्टि के पूर्व जब सत्य पुरुष गुप्त रहते थे, उनसे जिनसे कर्म होता है, वे निमित्त कारण और उपादान कारण और करण यानी कि साधन उत्पन्न नहीं किए थे। उस समय गुप्त रूप से कारण और करण संपुट कमल में थे। उसका संबंध सत्यपुरुष से था। विदेह सत्यपुरुष उस कमल में थे। तब सत्यपुरुष ने स्वयं इच्छा करी, अपने अंशों को उत्पन्न किया और अपने अंशों को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुए। सबसे पहले सत्यपुरुष ने शब्द का प्रकाश किया और उससे लोक दीप रचकर उसमें वास किया। फिर सत्यपुरुष ने 4 पायों वाले एक सिंहासन की रचना की, उसके ऊपर पुहु दीप का निर्माण किया। फिर सत्यपुरुष अपनी समस्त कलाओं को धारण करके उस पर बैठे और उनसे अगर वासना यानी चंदन जैसी एक सुगंध प्रकट हुई। सत्यपुरुष ने अपनी इच्छा से सब कामना की और 88,000 दीपों की रचना की। उन सभी दीपों में वह चंदन जैसी सुगंध समा गई, जो बहुत अच्छी लग रही थी। इसके बाद सत्यपुरुष ने दूसरा शब्द उच्चारित किया, उससे कूर्म नाम का सुत यानी कि उनका अंश प्रकट हुआ और उन्होंने सत्यपुरुष के चरणों में प्रणाम किया।
तब उन्होंने तीसरे शब्द का उच्चारण किया। उससे ज्ञान नाम के सुत हुए, जो सब सुतों में श्रेष्ठ थे। वे सत्य पुरुष के चरणों में शीश नवाकर खड़े रहे। तब सत्य पुरुष ने उनको एक दीप में रहने की आज्ञा दी। चौथे शब्द के उच्चारण से विवेक नाम सुत हुआ और पांचवें शब्द से काल निरंजन प्रकट हुआ। काल निरंजन अत्यंत तेज अंग और भीषण प्रकृति वाला होकर आया। इसी ने अपने उग्र स्वभाव से सब जीवों को कष्ट दिया है। वैसे ये जीव सत्य पुरुष का अंश हैं, यानी कि हम लोग सत्य पुरुष के अंश हैं। जीव के आदि अंत को कोई नहीं जानता है। छठवें शब्द से सहज नाम का सुत उत्पन्न हुआ। सातवें शब्द से संतोष नाम का सुत उत्पन्न हुआ, जिनको सत्य पुरुष ने उपहार में दीप देकर संतुष्ट किया। रहने के लिए एक दीप दे दिया सातों को। आठवें शब्द से सुरति स्वभाव नाम के सुत उत्पन्न हुए, उन्हें भी एक दीप दिया। नवें से आनंद अपार नाम के सुत उत्पन्न हुए। 10वें से क्षमा नाम के सुत उत्पन्न हुए। 11वें से निष्काम और 12वें से जलरंगी नाम के सुत हुए। 13वें से अंचित और 14वें से प्रेम नाम का सुत हुआ। 15वें से दीन दयाल और 16वें से धीरज नाम के विशाल सुत उत्पन्न हुए। 17वें शब्द के उच्चारण से योग संतायन उत्पन्न हुए। इस तरह एक ही नाल से सत्य पुरुष के शब्द उच्चारण से 16 सुतों की उत्पत्ति हुई। सत्य पुरुष के शब्द से ही उन सुतों का आकार का विकास हुआ और शब्द से ही सभी दीपों का विस्तार हुआ। सत्य पुरुष ने अपने प्रत्येक दिव्य अंग यानी अंश को अमृत का आहार दिया और प्रत्येक को अलग अलग दीप का अधिकारी बना बैठा दिया। सत्य पुरुष के इन्हीं अंशों की शोभा और कला अनंत है। उनके दीपों में माया रहित अलौकिक सुख रहता है। सत्य पुरुष के दिव्य प्रकाश से सभी दीप प्रकाशित हो रहे हैं। सत्य पुरुष के एक ही रोम का प्रकाश करोड़ों सूर्य चंद्रमा के समान है। सत्य लोक आनंद धाम है। वहाँ पर शोक मोह आदि दुख नहीं है। वहाँ सदैव मुक्त हंसों का विश्राम होता है। सत्पुरुष का दर्शन तथा अमृत का पान होता है। आदि सृष्टि की रचना के बाद जब बहुत दिन ऐसे ही बीत गए, तब धर्मराज काल निरंजन, जो कि उनका 5वां पुत्र था, उसने क्या तमाशा किया सुनिए आगे। उस चरित्र को ध्यान से सुनिए। निरंजन ने सत्य पुरुष में ध्यान लगाकर एक पैर पर खड़े होकर 70 युग यानी कि 70 युग तक कठिन तपस्या की। इससे आदि पुरुष बहुत प्रसन्न हुए। तब सत्य पुरुष की आवाज़ वाणी रूप में हुई, हे धर्मराय, किस हेतु से, किस कारण से तुमने यह तपस्या की? निरंजन सिर झुकाकर बोला, प्रभु मुझे वह स्थान दे जहाँ जाकर मैं रह सकूं। सत्य पुरुष ने कहा, तुम मान सरोवर द्वीप में जाओ। प्रसन्न होकर धर्मराज मान सरोवर द्वीप की ओर चला गया और आनंद से भर गया। मान सरोवर पर निरंजन ने फिर से एक पैर पर खड़े होकर 70 युग तपस्या की। तब दयालु सत्पुरुष के हृदय में दया भर गई। निरंजन की कठिन सेवा तपस्या से पुष्पदीप के पुष्प विकसित हो गए और फिर सत्य पुरुष की वाणी प्रकट हुई। उनके बोलते ही वहाँ सुगंध फैल गई। सत्य पुरुष ने सहज से कहा, सहज सहज उनका ही पुत्र था सत्य पुरुष का। सत्य पुरुष ने सहज से कहा, सहज तुम निरंजन के पास जाओ और उससे तपस्या का कारण पूछो। निरंजन की सेवा तपस्या से पहले ही मैंने उसको मानसरोवर द्वीप दे दिया है। अब वह क्या चाहता है यह पूछ कर आओ, पता करके आओ। सहज उनका पुत्र निरंजन के पास पहुंचा और प्रेम भाव से कहा, भाई अब तुम क्या चाहते हो? निरंजन ने प्रसन्न होकर बोला, सहज तुम मेरे बड़े भाई हो। इतना सा स्थान, ये मानसरोवर मुझे अच्छा नहीं लगता, अतः मैं किसी बड़े स्थान का स्वामी बनना चाहता हूँ। मुझे ऐसी इच्छा है कि या तो मुझे देवलोक दें या मुझे एक अलग देश दें। सहज ने निरंजन की अभिलाषा सत्य पुरुष को जाकर बताई। सत्य पुरुष ने स्पष्ट शब्दों में कहा, हम निरंजन की सेवा तपस्या से संतुष्ट होकर उसको तीनों लोक देते हैं। वह उसमें अपनी इच्छा से शून्य देश बसाए और वहाँ जाकर सृष्टि की रचना करे। तुम निरंजन से ऐसा जाकर कहो। निरंजन ने सहज द्वारा ये बात सुनी तो वह बहुत प्रसन्न और आश्चर्यचकित हुआ। निरंजन बोला, सहज सुनो, मैं किस प्रकार सृष्टि रचना करके इसका विस्तार करूं। सत्य पुरुष ने मुझे तीनों लोक का राज्य दिया है।
तीनों लोक कौन से? स्वर्गलोक, पाताल लोक और ये मृत्युलोक जिसमें हम रह रहे हैं, ये 3 लोक। परंतु मैं सृष्टि रचना का भेद नहीं जानता, फिर यह कार्य कैसे करूं? जो सृष्टि मन बुद्धि की पहुँच से परे अत्यंत कठिन और जटिल है, वह मुझे रचनी नहीं आती। अतः दया करके मुझे उसकी युक्ति बताएं। तुम मेरी तरफ से सतपुरुष से यह विनती करो कि मैं किस प्रकार नवखंड बनाऊं। अतः तुम्हें वह साज सामान दो, मुझे वह साज सामान दो जिससे जगत की रचना मैं कर सकूं। सहज ने यह बात जाकर सतपुरुष से कही। तब उन्होंने आज्ञा दी। सहज कूर्म के पेट के अंदर, कूर्म भी उनका पुत्र था, सहज कूर्म के पेट के अंदर सृष्टि रचना का सारा सामान है, उसे लेकर निरंजन अपना कार्य करे। इसके लिए निरंजन कूर्म से विनती करे और उससे दंड प्रणाम करके विनय पूर्वक सिर झुकाकर मांगे। सहज ने सतपुरुष की आज्ञा निरंजन को बता दी। यह सुनते ही निरंजन बहुत हर्षित हुआ और उसके अंदर बहुत अभिमान हुआ। वह कूर्म के पास जाकर खड़ा हो गया और बताए अनुसार दंड प्रणाम भी नहीं किया। अमृत स्वरूप कूर्म जो सबको सुख देने वाले हैं, उनमें क्रोध अभिमान का भाव जरा भी नहीं है और अत्यंत शीतल स्वभाव के हैं। अतः जब काल निरंजन ने अभिमान करके देखा तो पता चला कि कूर्म अत्यंत धैर्यवान और बलशाली हैं। 12 पालंग कूर्म का विशाल शरीर है और 6 पालंग बलवान निरंजन का शरीर है। तो सबसे शक्तिशाली कौन है? कूर्म, क्योंकि उनका शरीर 12 पालंग के बराबर है, जबकि निरंजन का शरीर सिर्फ 6 पालंग। निरंजन क्रोध करता हुआ कूर्म के चारों ओर दौड़ता रहा और सोचता रहा कि किस उपाय से इससे उत्पत्ति का सामान ले लूं। तब निरंजन बेहद गुस्से में कूर्म से भिड़ गया और अपने तीखे नाखूनों से कूर्म के सिर पर आघात करने लगा। प्रहार करने से कूर्म के उदर से पवन निकली। उसके शीश के 3 अंश सत रज तम ये गुण निकले आगे, जिनके वंश ब्रह्मा विष्णु महेश हुए। 5 तत्व धरती आकाश आदि चंद्रमा सूर्य आदि तारों का समूह उसके उदर में थे। उसके आघात से पानी अग्नि चंद्रमा और सूर्य निकले और पृथ्वी जगत को ढकने के लिए आकाश निकला। फिर उसके उदर से पृथ्वी को उठाने वाले वाराह शेषनाग और मत्स्य भी निकले। तभी पृथ्वी सृष्टि का आरंभ हुआ। जब काल निरंजन ने कूर्म का शीश काटा, सिर काटा, तब उस स्थान से रक्त जल के स्रोत बहने लगे। जब उनके रक्त में स्वेद यानी पसीना और जल मिला, उससे समुद्र का निर्माण तथा 49 कोटि पृथ्वी का निर्माण हुआ। जैसे दूध पर मलाई ठहर जाती है, वैसे ही जल पर पृथ्वी ठहर गई। वाराह के जो दांत पृथ्वी के मूल में रहे, पवन प्रचंड था और पृथ्वी स्थूल थी। आकाश को अंडा स्वरूप समझो और उसके बीच में पृथ्वी स्थिति है। कूर्म के उदर से कूर्म सुत उत्पन्न हुए, उस पर शेषनाग और वाराह का स्थान है। शेषनाग के सिर पर पृथ्वी है। निरंजन के चोट करने से कूर्म बरिया गया। सृष्टि रचना का सब साजो सामान कूर्म के उदर के अंडे में था, परंतु वह कूर्म के अंश से अलग था। आदि कूर्म सत्यलोक के बीच रहता था। निरंजन के आघात से पीड़ित होकर उसने सत्य पुरुष का ध्यान किया और शिकायत करते हुए कहा, काल निरंजन ने मेरे साथ दुष्टता की है। उसने मेरे ऊपर बल प्रयोग करते हुए मेरे पेट को फाड़ डाला है। आपकी आज्ञा का उसने पालन नहीं किया है। सत्य पुरुष स्नेह से बोले, प्यार से बोले, कूर्म वह तुम्हारा छोटा भाई है और यह रीत है कि छोटे के अवगुणों को भुलाकर उससे स्नेह किया जाए। सत्य पुरुष के ऐसे वचन सुनकर कूर्म आनंदित हो गए। इधर काल निरंजन ने फिर से सत्य पुरुष का ध्यान किया और अनेक युगों तक उनकी सेवा तपस्या की। निरंजन ने अपने स्वार्थ से तप किया था, अतः सृष्टि रचना को लेकर वह पछताया। तब धर्मराय निरंजन ने विचार किया कि तीनों लोगों का विस्तार कैसे और कहाँ तक किया जाए। उसने स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक की रचना तो कर दी, परंतु बिना बीज और जीव के सृष्टि का विस्तार कैसे संभव हो सकता है? किस प्रकार और क्या उपाय किया जाए जो जीवों के धारण करने का शरीर बनाकर सजीव सृष्टि रचना हो सके? यह सब तरीका
विधि सत्य पुरुष की सेवा तपस्या से ही होगा। ऐसा विचार करके हठपूर्वक एक पैर पर खड़ा होकर उसने 64 युगों तक तपस्या की। तब दयालु सत्य पुरुष ने सहज से कहा, अब ये तपस्वी निरंजन क्या चाहता है वह तुम उससे पूछो और दे दो। उससे कहो वह हमारे वचन अनुसार सृष्टि का निर्माण करे और छल मत का त्याग करे। सहज निरंजन से जाकर सारी बात कही। निरंजन बोला, मुझे वह स्थान दो जहाँ मैं बैठ जाऊँ। सहज बोले, सत्य पुरुष ने पहले ही सब कुछ दे दिया है, कूर्म के उदर से निकले सामान से तुम सृष्टि रचना करो। निरंजन बोला, मैं कैसे क्या बनाकर रचना करूं? सत्य पुरुष से मेरी तरफ से विनती कर कर कहो अपना सारा खेत बीज मुझे दे दें। सहज ने यह हाल सत्य पुरुष से कहकर सुनाया। सत्य पुरुष ने आज्ञा दी तो सहज अपने सुखासन दीप चले गए। निरंजन की इच्छा जानकर सत्य पुरुष ने इच्छा व्यक्त की। उनकी इस इच्छा से अष्टांगी नाम की कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या 8 भुजाओं की होकर आई थी। वह सत्य पुरुष के बाएं अंग जाकर खड़ी हो गई और प्रणाम करते हुए बोली, हे सत्य पुरुष, मुझे क्या आज्ञा है? सत्य पुरुष बोले, पुत्री, तुम निरंजन के पास जाओ और मैं तुम्हें जो वस्तु देता हूँ उसे संभाल लो। उससे तुम निरंजन के साथ मिलकर सृष्टि रूपी फुलवारी की रचना करो। कबीर साहब बोले, धर्मदास, सत्य पुरुष ने अष्टांगी कन्या को जो जीव बीज दिया उसका नाम सोहंग है। इस तरह जीव का नाम सोहंग है। जीव ही सोहंगम है, दूसरा नहीं है, और वह जीव सत्य पुरुष का अंश है। फिर सत्य पुरुष ने 3 शक्तियों को उत्पन्न किया। उनके नाम चेतन, उल्लंघन और अभय थे। सत्य पुरुष ने अष्टांगी से कहा कि निरंजन के पास जाकर उससे पहचान कर यह 84 लाख जीवों का मूल बीज, जीव बीज उसको दे दो। अष्टांगी कन्या यह जीव बीज लेकर मानसरोवर चली गई। तब सत्य पुरुष ने सहज को बुलाया और उससे कहा, तुम निरंजन के पास जाकर यह कहो कि जो वस्तु तुम चाहते थे वह तुम्हें दे दी गई है। जीव बीज सोहंग तुम्हें मिल गया है। अब जैसी चाहो सृष्टि रचना करो और मानसरोवर में जाकर रहो, वहीं से सृष्टि का आरंभ होना है। सहज ने निरंजन से जाकर ऐसा ही कहा। आज का पाठ इतना ही। इसके आगे का पाठ 4 में मैं बताऊंगी आपको। सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब।